मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुलिस कस्टडी में हुई दूल्हे देवेंद्र उर्फ देवा पारदी की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अस्थियां लेकर आईजी ग्वालियर जोन कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतक की मां ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वे अपने बेटे की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं करेंगी। गुना जिले का बहुचर्चित पुलिस कस्टडी में हुई देवा पारदी की मौत का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मृतक के परिजनों के साथ आईजी ग्वालियर जोन का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मृतक देवेंद्र उर्फ देव पारदी की मां अपने बेटे की अस्थियां लेकर पहुंची थी। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती तब तक वे अपने बेटे की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं करेंगी। वहीं माकपा ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सीएम का घेराव करेंगे। प्रदेश में गरीब और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है। जबकि इस मामले में आईजी ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना का कहना है कि मामले की ज्यूडिशरी इंक्वायरी चल रही है, जो सच होगा सामने आ जाएगा। मृतक का पीएम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। पीड़ित परिवार को सहायता के लिए गुना कलेक्टर से चर्चा करेंगे। क्या नाम है बताइए आपका? हंसूरा भाई। कहाँ से आई हैं आप? हम गुना से आए। अच्छा, क्या कुछ हुआ है बताइए। मेरे बच्चे को ले गए, शादी के मंडप में से उठा के ले गए। कौन ले गए? कौन ले गए? ये पुलिस वाला, वो संतोष भार्गव, जागर की चौकी का, रुठियाई चौकी के, धनावदा चौकी के, फिर ले गए कहाँ, मियाना थाना ले गए साहब। फिर मार दिया मेरे बच्चे। कैसे मारा, क्या किया है? मैं गई थाने में तो मेरे से पैसे मांगने लगे साहब। 5 लाख रुपये मांग रहे थे साहब। मैं गरीब कहाँ मांग रहे थे? क्या कह रहे थे वो? का छोड़ देंगे शादी, ये बच्चे के मांग भरवा देंगे, को मंगलसूत्र डलवा देंगे। अच्छा। तो मैं कहाँ से दूं? 5 गाय के लिए उठा के लेके मर्जी से ले गए, मर्जी से दूल्हे को ले गए। कोई केस लगा रहे? नहीं था साहब, केस नहीं था, मर्जी से ले। क्या मांगा? मेरी मांग है कि ये पुलिस को मेरे को न्याय दो। अच्छा, आपने जो अभी बच्चे की अस्थियां आपके हाथ में हैं, हाँ। आपने अस्थियों का विसर्जन क्यों नहीं किया है? नहीं किया साहब। मेरी मांग पूरी होगी जब करूंगी मैं। मेरे बच्चे के हत्यारे को उसको सस्पेंड करवाना है। हमको तो न्याय चाहिए, मेरे को तो न्याय चाहिए। कब हुई थी हत्या? 13 तारीख को। तब से आप अस्थियां आपके पास है? हाँ, मैं देखो साहब। कुछ घटनाक्रम हुआ है, आप यहाँ किस लिए ज्ञापन? देखिए, हम लोग ये मांग करने के लिए आए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, थानों में लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। इसका विरोध करने के लिए हम लोग पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आए हैं। 14 तारीख को जिस दिन देवा पारदी की गुना जिले के बामोरी तहसील के कनेरी गाँव में देवा पारदी के यहाँ शादी का माहौल था, उसकी शादी होने वाली थी। पुलिस ले जाती है उनको, उनसे 5 लाख रुपए की मांग करती है, और जब 5 लाख रुपए नहीं देते तो उसकी मारपीट की जाती है और थाने में उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस महोदय, अधीक्षक महोदय, एसपी महोदय उनसे कहा, उनको माफ़ी मांगने की बजाय वो कहते हैं कि जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये बात है। और कई सारे पुलिस के साथी ये कहते हैं, अरे ये तो पारदी लोग तो चोर होते हैं। अरे चोर होते हैं तो तुम न्यायालय हो कब से हो गए? तुम जल्लाद कब से बन गए? तुम्हें फांसी देने का और मौत देने का अधिकार कब से हो गया? हम ये पूछना चाहते हैं। और हम मोहन सिंह की सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आदरणीय, ये बताइए, आप टीवी पे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो, लेकिन यहाँ पर एक पुलिस का सिपाही से लेकर एसपी तक सस्पेंड क्यों नहीं होता? ये सवाल जो है हम पूछना चाहते हैं। इन्होंने जो आए हैं, इनकी माँ आई है, इनकी पत्नी आई है, और ये यहाँ पर उनकी देवा की अस्थियों को लेकर आए हुए हैं। कौन है देवा? क्या नाम है पूरा इनका? देवा पारदी ये मृतक का नाम है, और ये कनेरी गांव है बामोरी तहसील के अंदर गुना के जिले में। उसके यहाँ ये काम हुआ, ये घटना हुई है। और ये घटना के बाद आज तक एक भी दोषी पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई। घटना है, क्यों ये 14 जुलाई की घटना है। पुलिस का ये कहना है कि वो अपराधी था, उसने चोरी की है। चोरी की है तो उसकी हत्या की जाएगी क्या? आपके पास वीडियो भी है? हमारे पास वीडियो भी है।
हमारे पास पूरे उसके शरीर पर चोटों के निशान के वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आईजी महोदय से मांग करने के लिए आए हुए हैं और ये भी कहना चाहते हैं, अगर आईजी महोदय हमारी बात को नहीं सुनते तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुनते तो गुना में रेयर डाल के रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लोग इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों के खिलाफ सजा नहीं होती, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बात को लेकर आज हम लोग पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पर आए हुए हैं। देखिए, इसमें जो है 14 तारीख को तो देवेंद्र उर्फ देवा पारदी है, इनकी मृत्यु हुई थी। और बेसिकली जो थाना मयाना है जिला गुना का, वहाँ की पुलिस जो है पूछताछ के लिए इनको लाई थी एक प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस में, और वहाँ जो है उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और जब अस्पताल ले जाया गया तो उसको वहाँ पे मृत घोषित किया गया था। तो इस संबंध में आज जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके प्रतिनिधिगण और कुछ पारदी समाज की महिलाएं थीं, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और इसके संबंध में बताया है 4 बिंदु रखते हुए कि इसमें फेयर जांच होनी चाहिए। तो उनको अवगत कराया गया कि इस विषय में जो जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो नए BNSS कानून के प्रावधान है उसके तहत, और जुडिशियल इंक्वायरी के तहत वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। और उनको ये भी इंश्योर किया गया है कि हमारे जो पुलिस विभाग की तरफ से जो पक्ष प्रस्तुत होगा इसमें, तो इसमें जो स्थिति उस समय रही उसी स्वरूप में होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आएगी। और इसके द्वारा उन्होंने ये भी अवगत कराया कि कुछ ऐसे पुराने प्रथाएं यहाँ पे रही हैं जिसके तहत ये मान लिया जाता है कि हर व्यक्ति मतलब जो क्रिमिनल है। तो उसके विषय में उनको ये विश्वास दिलाया गया है कि जो जिसके विरुद्ध मतलब इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध हैं या वारंट्स वगैरह हैं, तो नेचुरली उनके ऊपर एक्शन हमको लेना पड़ता है। और बाकी यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से अपना जीवन निर्वहन करना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक सहायता की बात के विषय में उन्होंने बताया है, तो इसके विषय में उन्होंने बताया कि जो DM गुना है और कमिश्नर साहब हैं, इस विषय में हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है और उसका अभी निष्कर्ष आना शेष है। एक और एस्पेक्ट था उसमें कि जो PM रिपोर्ट के संबंध में अलग अलग भ्रांतियाँ फैल रही हैं, तो उनको स्पष्ट किया गया है अभी कि 3 डॉक्टरों ने जो है उनकी पैनल ने इसका PM किया है, और जो PM रिपोर्ट है अभी विस्तृत रूप से आना शेष है। तो PM रिपोर्ट भी आना शेष है। और नॉर्मली जब जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है तो सभी जो बिंदु हैं जो उनसे संबंधित उन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से उनको लिफ्ट किया गया, कैसे रखा गया, कैसे मतलब उनके साथ पूछताछ हुई, तो इस विषय में उनको बताया है कि इस विषय में उनको पूरा पक्ष न्यायिक जांच के दौरान रखना चाहिए, और न्यायिक जांच के दौरान जो भी इस संबंध में निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुकूल विधि सम्मत कार्रवाई इसमें सुनिश्चित होगी।